यदि देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा तरल कोष अनुपात में कमी कर दी जाए तो इसका प्रभाव पड़ेगा, बताओ क्या होगा। क्या है सही जवाब। If the liquid treasury ratio is reduced by the central bank of the country, what will its effect? इसका इम्पैक्ट क्या होगा, सही जवाब दीजिए। अरे SLR का मतलब स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशो, इसको क्या बोला जाता है, तरल कोषानुपात, लिक्विड ट्रेजरी रेशो। फटाफट से बताएं, अगर यहाँ पे SLR को स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशो को अगर क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, इसमें कमी कर दी जाएगा, तो जरा बताओ क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत ही सिंपल सा इम्पैक्ट है इसका, तो अभी तो बताया था। कोई तो बोलो भाई, सही सही जवाब दो। चलिए भाई देखिए, सारे बच्चे समझें, सारे बच्चे समझें। यदि क्या होगा, यदि हमने बताया अगर बैंक रेट को अगर कम किया जाता है, SLR को यहाँ पे अगर कम किया जाता है, बात समझ में आ रही है, तो इसका सीधा मतलब क्या होता है, बैंकों के पास में क्या होगा, ज़्यादा पैसा होगा। SLR क्या है, स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशो होता है, जिसमें क्या होता है लगभग 18-19% अपनी जो टोटल उनके पास में जो नकदी आई है, जमा आई है, उसका क्या है बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। बैंक रन की सिचुएशन से निपटने के लिए कैश रिजर्व रेशो भी इसीलिए रखा जाता है। तो वैसी स्थिति में क्या होगा, बैंकों के पास में उधार देने के लिए पैसा ज़्यादा बचेगा, तो इससे क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी, तरलता क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो बैंक रेट को अगर कम कर दिया जाएगा तो तरलता क्या होगी, बढ़ जाएगी। लोन पे पैसे ज़्यादा लेंगे लोग, कार लेकर के आएंगे, मोटरसाइकिल लेकर के आएंगे, लोग जो है घर मकान बनाना स्टार्ट करेंगे, अपने कुछ जो है खर्चा पानी करेंगे। तो वैसी स्थिति में क्या होगा, लोगों के पास में पैसा ज़्यादा आएगा, और पैसा ज़्यादा आएगा तो इससे क्या होगा, वो खर्चा भी करेंगे, तो मार्केट में क्या होगा, मनी फ्लो बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखना है, यदि SLR को यानी कि तरल कोष अनुपात में अगर कमी कर दी जाती है तो बैंकों के पास में, लोगों के पास में पैसा बढ़ेगा। अब इसमें से ऑप्शन देख लो क्या होगा। व्यापारिक बैंकों के पास रुपया पहले से अधिक जमा होगा, व्यापारिक बैंक अधिक लाभ कमाएंगे, व्यापारिक बैंक पहले से कम साख दे पाएंगे, व्यापारिक बैंक अधिक ऋण दे सकेंगे। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जितने भी कमर्शियल बैंक्स होंगे वो क्या करेंगे, लोन पे दमादम पैसा उठाएंगे, ले जाओ भाई, है ना, सस्ते में। ऐसे बोला जाता है ना, आप अगर मार्केट जाते होंगे तो रास्ते का माल सस्ते में, तो लाइक दैट। तो यहाँ पे क्या है, बैंक पैसा खूब जो है देने का काम करेंगे लोन पे, ज़्यादा सख्ती नहीं बरतेंगे ना, नहीं ये डॉक्यूमेंट लेकर के आओ, ऐसे लेकर के आओ, वैसा लेकर के आओ, है ना। डॉक्यूमेंट जो है मतलब वो देख लिया जाएगा कि मतलब हर मामले में क्या कर दी जाएगी, रियायत दी जाएगी, छूट दी जाएगी, ऐसा रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, करो आंसर क्या है। भविष्य में भुगतान करने की प्रतिज्ञा के आधार पर वर्तमान में वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त करने को क्या कहा जाता है, फटाफट से बताइए। Obtaining goods and service at the present based on the promise to pay in the future is called the credibility bonds, CRR और rewards। साख, बॉन्ड, CRR और पारितोषिक क्या बोला जाता है, जल्दी बताएं। चलिए भाई, इसको बोला जाता है क्रेडिट, को क्या बोला जाता है, शाख बोला जाता है। बात समझ में आई। अपने घर वालों से पता करके देखना, वो बताएंगे उनकी साख है कि नहीं, यानी क्या है, उनकी क्रेडिट ऐसी बनी हुई, साख ऐसी बनी हुई कि आपको पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। आप दूध लेने जाइए, सब्जी लेने जाइए, सामान लेने जाइए और अपने पापा का नाम बताइए, दुकानदार आपको सामान दे देगा। इसका मतलब क्या है, भविष्य में पेमेंट मिल जाएगी आपको, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति हमेशा ऐसे लेकर जाता रहा है और उसने पैसा चुका दिया है टाइम पे। इसको क्या बोला जाता है, साख बोला जाता है, क्रेडिट बोला जाता है। बात समझ में आई।